उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है कि यदि आप भूलवश इस मंदिर के अंदर चले गए तो आप अंधे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि यह मंदिर इतना ज़्यादा रहस्यमय है कि यहाँ इतने पुजारी होने के बावजूद भी केवल मुख्य पुजारी ही इस मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, जिसमें उन्हें भी आंखों में पट्टी बांधनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर लगे रहता है कि कहीं वे भी अंधे ना हो जाए। इस मंदिर के बारे में बताया ये जाता है कि यहाँ नंदा देवी के भाई लाटू देवता नागराज के रूप में इसके अंदर रहते हैं और उनके सिर के ऊपर एक ऐसी चमकदार मणि स्थित है जिसका प्रकाश इतना ज़्यादा है कि जो भी इसे सामान्य आंखों से देखता है तो वह अंधा हो सकता है। और पट्टी बांधने की दूसरी कहानी यह भी है कि कहा यह भी जाता है कि वह नागराज दिखने में इतना भयानक है कि पुजारी उन्हें देखकर घबरा ना जाए, इसलिए उन्हें पट्टी बांधना पड़ता है। उस पुजारी को सिर्फ आंख में ही पट्टी नहीं बांधनी होती है, बल्कि उन्हें मुंह में भी पट्टी बांधनी होती है, ताकि नागराज की गंध पुजारी के संपर्क में ना आ जाए या नागराज को उनकी गंध ना लग जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो वह पुजारी मर सकता है, क्योंकि एक तो नागराज की जहरीली गंध से उनकी मृत्यु हो सकती है या फिर वे नागराज उन्हें खा सकते हैं। इस मंदिर में पुजारी आंखों पर पट्टी और मुंह पर कपड़ा बांधकर पूजा करते हैं। तो मुंह जरूर, ये हमारा पेट का बदबू अंदर नहीं जाना चाहिए, ये परंपरा है। इस नागराज की कहानी को जानने से पहले हम इस मंदिर के बारे में जानते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के वाण गांव में आता है, जहां यह मंदिर साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। लेकिन जब भी यह मंदिर खुलता है तो सभी पुजारी और भक्त इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करते हैं, क्योंकि किसी को भी मंदिर के पास आने की अनुमति प्रदान नहीं है। यह मंदिर वैशाख पूर्णिमा के दिन खुलता है। वैशाख पूर्णिमा यानी मई का महीना, इसलिए हर साल मई के महीने में यह मंदिर खुलता है और मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन यानी नवंबर या दिसंबर के महीने में इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। यह संपूर्ण मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसके दर्शन आप सिर्फ इस गेट के बाहर से कर सकते हैं, जहां पर आपको 3 छोटी बड़ी थाली दिख रही है। यहीं से मंदिर के अंदर जाने वाला प्रवेश द्वार है, जिसके अंदर मुख्य पुजारी को ही जाने के लिए अपने आंखों और मुंह में पट्टी बांधनी पड़ती है। आज तक किसी ने भी इस मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं देखा है। अब सोचिए जरा कि यह मंदिर बाहर से इतना रहस्यमय लगता है तो न जाने अंदर से कैसा होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि ये नागराज कौन है, लेकिन उससे पहले आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। तो ये जो नागराज के रूप में इस मंदिर में विद्यमान है वे लाटू देवता हैं, जो कि नंदा देवी के भाई हैं। बताया ये जाता है कि जब नंदा देवी की बारात जा रही थी तो लाटू देवता को इस जगह पानी की प्यास लग गई, तो वहाँ ये एक कुटिया के पास जाकर पानी मांगने लगते हैं, जहाँ उस कुटिया के अंदर बैठी बुढ़िया ने कहा कि बाहर मटके से पानी निकाल कर पी लो, और वह कुटिया यही मंदिर होता है जिसे अभी आप देख रहे हैं। तो लाटू देवता को पता नहीं होता है कि एक मटके में पानी और दूसरे मटके में शराब रखी है, तो वे गलती से शराब वाला मटका पी लेते हैं, जहां थोड़ी देर के बाद उनको नशा हो जाता है और उसके बाद फिर वे हुड़दंग मचाने लगते हैं। हुड़दंग मचाने के बाद वे ज़मीन में गिर जाते हैं, जिससे उनकी जीभ कट जाती है। जीभ कट जाने की वजह से वे बोलने में अटकते हैं, और पहाड़ों में कहा जाता है कि जो बार बार बोलने में अटकता है तो उसे लाटा कहते हैं, इसलिए इनका नाम लाटा से लाटू पड़ गया। जब नंदा देवी को यह सब कुछ पता चलता है तो वह लाज के कारण अपने इस भाई को इसी कुटिया के अंदर हमेशा के लिए बंद कर देती हैं, लेकिन बदले में वे अपने भाई को आशीर्वाद भी देती है कि तुम यहाँ हमेशा के लिए देवता के रूप में पूजे जाओगे, और जब भी मेरी यात्रा होगी तब मैं तुमसे ही मिलकर अपने ससुराल को जाऊंगी, जहाँ तुम मेरी यात्रा की अगवानी करोगे। इसलिए जब भी नंदा देवी की यात्रा निकलती है तो लाटू देवता के मंदिर को बीच में पूजा जाता है, तब यहाँ एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है। इस मंदिर में यह प्रथा कई सदियों से चले आ रही है, जिसका प्रमाण उत्तराखंड टूरिज्म ने भी किया है। उम्मीद करता हूँ कि लाटू देवता के इस रहस्यमय मंदिर के बारे में जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही उत्तराखंड की महान गाथाओं को जानने के लिए आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।